अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज है जुमा का दिन और आज के दिन मैं सुबह उठी तो मैं जल्दी से अंडा बॉयल करने के लिए चढ़ा दी थी। बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, मिलिया जान दोनों, क्योंकि उनका 11 बजे छुट्टी हो जाता है स्कूल से गाइस। और आज मैं लेट तक सोती रही थी, स्कूल से भेज कर आकर फिर से मैं सो गई थी। और यहाँ हम ब्रेड सेकने लगे थे, इसके लिए मैंने बटर लिया है और बटर को रोस्ट करके तवा पे इस तरह से लगा के फिर हम इस तरह से एक बार में दो ब्रेड करके सेकें गाइस। बहुत लेट हो गया था नाश्ता के लिए और अज़ान भी हो गई थी नमाज के लिए, ठीक है। और मैं अभी नाश्ता ही बना रही थी। मैं जल्दी मुझे हस्बैंड को, बच्चों को, सबको देना था नाश्ता, क्योंकि जुमा का दिन था और जुमा के दिन ही मैं आज लेट हो गया। तो लेट हो जाता तो ये सारे काम भी लेट हो जाते और जुम्मा के दिन इतने सारे काम होते हैं कि मत पूछो। क्लीनिंग वगैरह सब ज़्यादा हो जाती है। फ्राइडे के दिन मैं एवरी फ्राइडे पूरे घर की डिप्ली क्लीनिंग करती हूँ, किचन से लेके घर के हॉल रूम सारे। तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और ऑलरेडी मैं लेट उठी थी, तो इसीलिए मैंने सोचा था क्यों ना हल्का फुल्का नाश्ता कर दें और फिर तुरंत फिर नमाज़ पढ़ के आएंगे सब लोग, तो फिर तुरंत लंच करेंगे। तो इसलिए मैंने ब्रेड और सिंपली अंडा बना लिया और ब्रेड को सेक लिया। और कुछ अंडे मैंने बॉयल किए थे अपने लिए, बाकी लोगों के लिए मैंने पाउच बनाए थे, क्योंकि बॉयल अंडे सब बच्चे खाने पसंद नहीं करते। और मैंने इसलिए भी पाउच बना दिए थे कि ब्रेड के साथ ये लोग लगा के खा लेंगे, ठीक है, अंडा ब्रेड। और इस तरह से हमने 5 ब्रेड सेक के रख लिया था। मैं अपने लिए भी नहीं सेक रही हूँ, मैं अपने लिए बाद में सेकूँगी। पहले मैंने सोचा कि बच्चों और हस्बैंड को दे दूँ, क्योंकि हस्बैंड को नमाज़ पढ़ने जाना था, नहा के बैठे हुए थे जुमा के दिन, क्योंकि यहाँ दुबई में जुमा का नमाज़ शारजा में जल्दी हो जाते हैं गाइस। 12:30 में जमात खड़ी हो जाती है। तो यहाँ मैंने एक ही साथ में 2-5 अंडा का बना रही हूँ एक ही तवा पे, कि एक करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि एक ही साथ में 2 अंडे बना देती हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया था और मैं ब्लैक पेपर खोज रही थी, मुझे नहीं मिला। मैं रात में इधर उधर कर दी थी सामान, तो मैंने सिर्फ सॉल्ट डाल के ही बना दिया। यहाँ पर मुझे ब्लैक पेपर भी डालना था, कोई नहीं। तो एक करके हम दोनों को पलट लेंगे अच्छे से। ये पलट नहीं रहा था गाइस, अच्छे से नीचे सीखा नहीं था इस वजह से। और इसकी प्लाई की भी जो एक साइड में हो गया था, तो वो थोड़ा हैवी हो रहा था, वो पलट नहीं रहा था। और इस तरह से मैंने अंडे को सेक के रेडी कर लिया। 2 अंडे को मैंने एक साथ में ही कर लिया, बना लिया, तो टाइम थोड़ा बचत हो गई। और ऐसे भी फ्राइडे को काम बहुत होते हैं, थोड़े से इबादत वगैरह भी आदमी करता है, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो यहाँ मैं बना लूँगी एवोकाडो का जूस। उधर अंडा और ब्रेड मैंने रेडी कर लिया, इधर मैं बना लूँगी एवोकाडो का जूस। मैं एवोकाडो ला के रखी हुई थी गाइस, मैं देखी तो पीछे से उसका थोड़ा ख़राब हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से आज जूस बना देती हूँ। नहीं तो मेरा कोई इरादा नहीं था जूस बनाने का आज, क्योंकि आज बहुत लेट ऑलरेडी हो चुका था। तो देखिए ये कितनी ईज़ी वे में ये निकल जाता है। बस इस तरह से बीच में आप कट कर लें और उसका जो गुठली होता है उसको निकाल दें। उसके बाद ये स्पून से आप करेंगे ना तो पील को बिल्कुल बहुत ईज़ी वे में ये छोड़ देगा। अगर अच्छा से पका हुआ है ना तो एवोकाडो पील के साथ बिल्कुल नहीं चिपकता, बहुत ईज़ी वे में पील को छोड़ देता है, ठीक है। और उसका जो छिलका होता है उसको छोड़ देता है। तो इस तरह से स्पून लगाना है और मैं इस तरह से करके उसको निकाल लेंगे। और निकाल के मैं 2 एवोकाडो का यहाँ जूस बनाई थी, ये दोनों का ऊपर से हल्का ब्लैक हो गया था, तो मैं सोची इसको बना के हटा दूँ, नहीं तो और ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पक गए थे। उसके बाद मैं यहाँ पर ठंडा दूध डालूँगी। मैं दूध को गर्म नहीं करूँगी, बस मैंने फ्रिज से निकाला और इसमें डाल दिया, क्योंकि एवोकाडो का जूस ना ठंडा बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने ग्राइंड कर लिया एक बार। ये देखें बहुत क्रीमी सा एकदम, जब इसको हम पीसते हैं ना, जूस को जब बनाते हैं, तो ये बहुत क्रीमी सा एवोकाडो का टेक्सचर जो रहता है ना, बहुत क्रीमी सा आता है। अब यहाँ पर हम डालेंगे कुछ चीनी नहीं डालेंगे, इस यहाँ पर हम डालेंगे आइसक्रीम, ठीक है। यहाँ पर मैं आइसक्रीम का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर चीनी डाल सकते हैं या खजूर भी डाल सकते हैं, आप चीनी अवॉइड करना चाहते हैं तो। लेकिन मैंने यहाँ पर, मेरे पास बचा हुआ था वनीला और मैंगो आइसक्रीम, थोड़ा दोनों बचा हुआ था, तो मैंने दोनों आइसक्रीम को डाल दिया। इससे मीठा भी हो गया था और फिर आइसक्रीम भी मुझे फिनिश करना था, तो इसी बहाने थोड़ा ठंडा हो गया, तो मैं आइस क्यूब के बदले मैंने आइसक्रीम डाल दिया, ठीक है। इससे और ठंडा हो गया, चिल्ड हो गया। बच्चे बहुत शौक से पीते हैं गर्मी में। बच्चे चाहते हैं कि जितना चिल्ड मिले उतना ज़्यादा से ज़्यादा आइसक्रीम, ज़्यादा से ज़्यादा आइस, गोला, ये सब खोजते हैं गाइस। और देखिए यहाँ पर एकदम ठीक सा बन के रेडी हो गया है। ऐसे में एक ही एवोकाडो का 4 गिलास के लिए मैं यूज़ करती, लेकिन यहाँ पर एवोकाडो मेरा ख़राब हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे दोनों यूज़ करना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा थिक हो गया। और इतना थिक मुझे नहीं पसंद है, थोड़ा पतला सा रहता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है।
और ये इतना ठीक रहता ना तो एक गिलास में ही पेट भर जाता, फिर कुछ खाने का दिल नहीं करता है। तो यहाँ पर मेरा ये एवोकाडो जूस भी बन के रेडी हो गया। मैं यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करूँगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर काजू बादाम से थोड़ा सा गार्निश कर सकते हैं। ऐसे मैंने अपना एवोकाडो जूस का भी और भी वीडियो डाला हुआ है, आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर मेरे इस पर देखें। और यहाँ मैंने स्ट्रॉबेरी या पाइनएप्पल दोनों का जैम रख लिया और मेयोनीज़ भी रख लिया। जिसको जिसके साथ खाना है उसके साथ वो ब्रेड खाएंगे, जिसको अंडे के साथ खाना है अंडे के साथ खाएंगे, जिसको जैम के साथ खाना है जैम के साथ खाएंगे। दो दो जैम मैंने फ्लेवर रख दिए। यहाँ पर मैं अपने लिए भी रेडी कर लेती हूँ नाश्ता। तो मैंने अपने लिए 2 अंडा बॉयल किया था, मैं दोनों को पील कर लेती हूँ। और एक मैंने जैन के लिए भी बॉयल किया था, लेकिन वो थोड़ा ख़राब हो गया था, तो इसलिए मैंने इसी में से एक जैन को दे दिया। मैंने एक ही अंडा खाया, वो थोड़ा सा फट गया था। तो इस तरह से हम इसमें डाल देंगे सॉल्ट और ब्लैक पेपर, और यहाँ पर ब्लैक पेपर भी डाल देंगे। और ब्लैक पेपर डाल के मैं जल्दी जल्दी से अब नाश्ता सोची हूँ जल्दी जल्दी से करके मैं खा लेती हूँ। बस मैंने मेयोनीज़ और